लिया है भगवान है कृष्णा, बाकी थोड़ा हमसे ज्यादा होगा और क्या। हम एक मन बोझा उठा सकते हैं, भगवान 2 मन नहीं तो 4 मन। और जब बोला जाता नहीं भगवान तो 7 वर्ष उम्र में पहाड़ को उठा लिया, नहीं ये सब बात क्यों कि वो अपने की ऐसी भगवान को मान, ये हमारी जैसी शक्ति है ऐसी भगवान भी हो। अब जानती मान मूढ़ा मानसिन तनुआसी, क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य के हो करके हम लोग को कृपा करके, जैसे भगवान ये जो अर्चा मूर्ति, तो भगवान क्योंकि हमारा ये जो आंख है अभी तो भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान को क्या छोड़ दीजिए, भगवान को जो अंश स्वरूप जीवात्मा है उसको भी हम लोग देख नहीं सकते। ये जो जब जीवात्मा ये शरीर को छोड़ देता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, कोई काम का नहीं, एक कौड़ी का भी दाम। अब जब तक जीवात्मा ये शरीर में है, देहि नस्मिन् यथा देहि, तब तक ये शरीर का दाम बहुत है। तो वो जो जीवात्मा है ये हम लोग आंख से तो नहीं देख सकते, कैसे जीवात्मा छोड़ दिया, कैसे इसके भीतर है, बड़े बड़े डॉक्टर है एनालिसिस करके देखो जी कहाँ जीवात्मा है, नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख से जड़ जो है, जड़ आंख से चेतन वस्तु का दर्शन नहीं होता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, परंतु भगवान कृपा कर जैसे हम लोग दर्शन कर सकता हूं उसी प्रकार मूर्ति से ये मंदिर में भगवान आए। अगर कोई कहे ये तो पत्थर है, ये भगवान कहाँ है, नहीं, भगवान को छोड़ करके तो कोई चीज है ही नहीं। पत्थर भी तो भगवान है, भगवान से ही तो कारण, पत्थर का कारण कौन है, पत्थर का कारण तो भगवान है। भगवान पहले ही बताया भूमि रप नलो वायु, तो पत्थर मट्टी है, मट्टी आया किधर से, आप तो मट्टी नहीं बना सकते, तो उसका कारण कौन है, भगवान कहते हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। ये जो भूमि 8 प्रकार के भौतिक चीज, स्थूल और सूक्ष्म, मट्टी, पानी और अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 चीज स्थूल है और 3 चीज सूक्ष्म है। तो जीवात्मा का 2 शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर हम लोग देख सकते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसका मन, बुद्धि, अहंकार सबको ही हम लोग जानते हैं जी, आपका भी मन है, हमारी भी मन है, आपकी भी बुद्धि है, हमारी भी बुद्धि है, बाकी हम लोग देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। और उससे भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा है, तो कैसे हम लोग देखेंगे। तो जब भगवान का थोड़ा सा अंश को हम लोग नहीं देख सकते, तो भगवान जो पूर्ण है चेतन, नित्य नित्यानां चेतन चेतनाना, तो फिर हम लोग भगवान को कैसे देख सकेंगे ये आंख से, नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करके जो चीज मैं देख सकता हूं उसी प्रकार हो करके हमको दर्शन दे, ये अच्छा हो। बाकी हम लोग मूर्ख है, कहते हैं देखो जी एक पत्थर ले आकर के लोग पूजा कर, और कोई ऐसा बेकू है बोलता पत्थर पूज के हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़। नहीं, ये जो बड़े बड़े आचार्य लोग ये पत्थर पूजने के लिए नहीं, साक्षात भगवान, खाली आंख होना चाहिए, देखने का आंख होना चाहिए। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकन, जिसका प्रेम है वो देख सकता है भगवान। और
वो देख सकता है जो भगवान ही सबका कारण। जैसा ये चमार बोलता है, क्यों नहीं माने? वो जो पढ़े लिखे हैं, बड़े तर्क करने के लिए मजबूत है, वो तो माना नहीं, ये संभव नहीं। सुई का छिद्र से हाथी को इधर ले आना उधर ले आना, क्योंकि उनका विषय वो चिंतनीय नहीं है, वो चिंता से उसको समाधान ही नहीं कर सकती, ये कैसे संभव हो? तो इसलिए भगवत दर्शन करने के लिए पहले तो भगवान की अचिंत शक्तियां हैं उसको मानना चाहिए, जो हमारा चिंतनीय वस्तु नहीं है। भगवान में अचिंत शक्ति है। यदि भगवान में अचिंत शक्ति नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे? ये इसलिए भगवान कहते हैं कि श्री भी गुणमय भाव रे भी सर्वमिदं। वो क्यों नहीं देख सकता है? वो जो माया का 3 गुण है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, उससे फंसे हुए हैं, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। मोहितं नाभिजानाति, माया द्वारा मोहित हो गया। उसका बैकग्राउंड में, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनको कोई चीज पूछा जाए वो बोलता है नेचर। नेचर क्या चीज है? नेचर तो एक शक्ति है, बाकी किसकी शक्ति है उसको तो समझना चाहिए, और उसको जवाब भगवत गीता में है। ये नेचर जो है, नेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वाधीन नहीं है। हाँ, भगवान खुद कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम। प्रकृति जो है, नेचर, मयाध्यक्षेन, हमारी अध्यक्षता से वो काम करे। सब शास्त्र का यही विचार है। ब्रह्म संहिता में भी यही बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा। दुर्गा शक्ति जो है, प्रकृति, वो सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकती है, इतनी भारी शक्ति है, परंतु सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा। छाए जैसे छाया, परछाया, जब वो व्यक्ति हिलता जुलता है, उनकी परछाया भी हिलता जुलता है। असल चीज जो व्यक्ति, इसी प्रकार जैसे साधारण उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, एक बड़े आदमी का पत्नी बहुत खर्च कर रहा है, तो बाकी उनको खर्च करने का रुपया कहां से मिले? उनके पति देते, वो रुपया वो खर्च करते हैं, स्वाधीन नहीं है, ये साधारण विचार है। इसी प्रकार प्रकृति जो है, विष्णु शक्ति, भगवान की शक्ति, पराश शक्ति विविधैव श्रियते, उनकी शक्तियां इतने हैं तो वो उसको हमको मालूम ही नहीं हो सकता कितना शक्ति है। एक दुर्गा शक्ति का पावर देख के हम लोग चमत्कार हो गए, और सब बहुत से शक्तियां। पराश शक्ति विविधैव श्रियते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। वो शक्ति इतना सूक्ष्म है, जैसा बीज, वो बटवृक्ष का बीज, वो बटवृक्ष का बीज देखिए, अभी किताब खोलिए तो ऐसे ऐसे सब चींटे निकल आते हैं, बहुत ही छोटी, एक पुलिस स्टाफ से भी छोटी, वो भी हिलता जुलता है। आप उसको कहाँ, उसका हाथ है, पैर है, हाथ है, सब चीज उसमें, सब चीज उसमें है, तभी तो हिलता जुलता है। बायोलॉजिकल ट्रूथ, ये चीज अगर नहीं हो तो वो तो लिविंग उसको नहीं हो सकता, सब उसमें, बाकी कहाँ है, किधर? हम लोग एरोप्लेन बनाए, एरोप्लेन बनाए, बड़ा मशीन, बहुत बहादुर है, बाकी भगवान एरोप्लेन बनाते हैं, छोटी सी कीड़ा है, वो भी बहुत उड़ता है इधर, और उसमें क्या मशीन है, किस तरह से उड़ रहा है, बताइए। तो इसी प्रकार यदि हम लोग भगवान की अचिंत शक्ति की स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान का अगर हम लोग यही समझेंगे, ये हमारे ही ऐसे होगा। इसको कहा जाता है कूपमंडूक ने, कुआं का मेढक।
वहां 3 हाथ पानी है, उधर एक मेढक बैठे, उसके एक मित्र आके कहते हैं, अजी भाई साहब हम तो आज बहुत भारी जलाशय देख के आए। कहाँ? वो अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। अच्छा, बहुत भारी है, कितना बड़ा है? अरे बहुत बड़ा। अच्छा, इससे और थोड़ा बड़ा हो, और थोड़ा बड़ा हो। 3 हाथ उसका एक्सपीरियंस है, वो समझे 4 हाथ हो। अच्छा चलो 5 हाथ, चलो 6 हाथ, चलो 10 हाथ। अरे चलो चलो करते करते वो अटलांटिक का पैसिफिक का तुमको कैसा मालूम हो? इसी प्रकार भगवान की अचिंत शक्ति, अचिंत हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते। इस बात को अगर हम लोग स्वीकार न करें फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग अगर यही ऐसी समझें कि हमारी जो शक्ति है उससे और थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या डबल होगा, 3 डबल होगा, 4 डबल होगा, 10 डबल मानो, नहीं, अचिंत, तुम्हारा चिंतनीय का वस्तु ही है नहीं, कितनी शक्ति है। तो ये वो नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं समझते, इसलिए उसका आकार तो निर्देश नहीं कर सकते हैं, फिर आगे जाकर के वो खत्म कर दे, सब मान लो निराकार, बस हो गया काम। जब आकर तो वो कुपमंडो वो जब ठीक नहीं कर सकते हैं, यहाँ इससे भी बहुत भरा अटलांटिक पैसिफिक ओशन होता है, पर वो चिंता नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं निराकार। तो इसलिए भगवान कहते हैं जे मोहित ना भी जाना थी, ये जो सब मोहित है माया से, ये भगवान को शक्ति क्या चीज है उसको समझ में नहीं आता। Tava kripa hale mor kata shuda habe shuniha sabara shoka duka che guchi bhe na chao prabhu न चाओ से मते। Bhakti Vedanta Nam Ebe Sartha Karo